हमारे लाइक करने वाले लोग, सब्सक्राइबर्स और शेयर करने वाले हमारे प्यारे दोस्त और भाई बहन। एक शब्द में आप बोल सकते थे आप सर जी, मेरे प्यारे फैमिली। वो तो लास्ट में बोलना था ना। अच्छा, लास्ट में बोलना था। And all of my family members who are the member of our YouTube channel Sony के Pets, please like us, subscribe and share. We are going to show you a new recipe famous in Bihar, generally used in Chhat Puja. इतनी सारी बातें बोलने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस चीज की बात हो रही है। में इस चीज को बनाया जाता है। अभी नाम नहीं बोलना है। अच्छा। अभी देखिए यहाँ पर मैदा लिया गया है ना, करीब 4 केजी फाइन विट। ये देखिए सूजी लिया गया है, सूजी का पैकेट उधर है। देखिए नील कमल सूजी, और ये रिफाइन फॉर्च्यून का रिफाइन है। यहाँ रिफाइन गरम कर रहे हैं, रिफाइन गरम हो रहा है। यहाँ हम चीनी को पिघला लिए हैं, चीनी को मेल्ट कर दिया गया है ना। हाँ। चलिए 1 केजी चीनी है। अब देखिए मैडम, ये आप नया कुछ कर दी कि चीनी को आपने मेल्ट पहले से कर रखा है। हाँ, इससे खास्ता बनता है। चलिए खास्ता बनता है। चलिए तो अब प्रोसेस क्या होगा मैडम जी? प्रोसेस होगा कि सबसे पहले इसमें हम इस सूजी को डालेंगे मैदे में जी। नीलकमल का सूजी है, 1 केजी सूजी है, करीब 3 किलो 3-3.5 किलो के लगभग में ये है। चलिए यानी ओवरऑल 4 केजी। ये नहीं पूछो किस लिए डला रहा है, किस लिए डला रहा है, किस लिए डला रहा है बताइए आप। ये हम कैसे बता सकते हैं मैडम, बनाने वाले लोग ही बता सकते हैं ना। हम लोग तो बस, हम तो इनके कैमरामैन हैं। है ना, गलत बात। कैमरामैन प्लस हमको नरेटर बना दी हैं ये, क्योंकि मैडम जी को डर लगता है कि हो सकता है हमें अच्छे तरीके से बोलने ना आए, इसलिए हमें रखी हैं हेल्पर के तौर पर। ऐसे क्यों होता है? चलिए कोई नहीं, देखिए आटों को मैदे को सूजी के साथ मिला दिया जाए, फिर इसको पानी डालना है। नहीं, फिर इसमें जो रिफाइन गर्म हो गया हमारा जी, इसको गैस को बंद कर देते हैं। गैस फ्लेम बंद कर दिया इसमें रिफाइन जो है मेरा रोगन के रूप में इसमें डाला जाएगा। अच्छा, ठीक है, खास्ता बनेगा कुरकुरा। चलिए हम भी यही बोलने वाले थे। आइए इधर मैडम, पूछिए। हमको गर्मी लग रहा है। देखिए मैडम जी को गर्मी लग रहा है। मैडम जी का 1 दिन का टिकट आगे बढ़ गया। 1 दिन का टिकट बढ़ गया मतलब टिकट ट्यूजडे को जा रही है। ट्यूजडे को आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, जरूरी इसमें रोगन हम डाल देते हैं कलछुल से। गरम हो गया ये, बिल्कुल गरम, ठंडा नहीं डालना है। ठंडा डालने से कुरकुरा नहीं बनेगा। चलिए, एक कुरकुरापन रखना चाहते हो तो गर्म रिफाइन रखना पड़ेगा। बिस्कुट के जैसा अगर बनाना है हाँ तो गर्म रिफाइन, चलिए रोगन के रूप में। चलिए नहीं तो 2 3 4। चलिए अब इसमें चीनी भी डालना है। अभी नहीं, अब इसको मिलाना है। हाँ, अब इसको मिलाना है। अब गर्म को आप पकड़ रहे हो इस तरह से तो गलत है। नहीं, हम गर्म को नहीं पकड़ रहे हैं, हम सिर्फ आटे को सिर्फ ऊपर कर रहे हैं, रिफाइन में ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम रिफाइन को छू भी नहीं रहे हैं। ये सब इस तरह से मिलाने का एक तरीका होता है, जिससे हाथ जले नहीं। एक बार हम छू दें, अगर आपको लगता है कि हाथ जल रहा है तो आप कलछुल या छूलने की सहायता से इसको मिला सकते हैं। मेरा उस दिन हाथ जलवा दे मैडम जी। हाँ, बोलिए कि मिला दो, नहीं चलेगा। अच्छा, डाले कि जल। बहुत ज्यादा गर्मी हो गया आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी है, उमस है। हाँ, उसी ह्यूमिडिटी इसको कहते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप पसीना चिपचिप कर रहा है और लगता है जैसे ज़्यादा पसीना बहने से ये सोफोकेशन जैसा हो रहा है। मैडम सही बोल रहे हैं सर। हम भी अभी नहाए हैं। हम भी अभी नहाए हैं। हम 6 बजे नहाए। एक बार और नहा लीजिए मैडम। हाँ, क्या दिक्कत है, नहा लीजिए, अच्छा रहेगा।
इसको तब तक मिलाना है जब तक ये जो गोल गोल है वो खत्म ना हो जाए। खत्म ना हो जाए। चलिए इस प्रोसेस को आपको दिखाया जा रहा है। आप तो समझ ही गए हैं ट्रिक कि जो गोल गोल बन रहा है बूंदी के आकार का, उसको पूरी तरह से क्रश कर देना है। इस तरह से मिलाएंगे तो टूट जाएगा। चलिए अच्छी बात। आटे को जब चेक करना होता है कि अच्छे से इसमें रिफाइन जो था उस पूरी अच्छे तरीके से मिला है कि नहीं मिला है। और रोगन जैसे कि हम कैसे जानेंगे कि रोगन हम सही तरीके से डाले हैं कि नहीं डाले हैं, या फिर आदमी को अंदाज नहीं मिलेगा। तो जो आटा हम मिलाए हैं सूजी और रोगन के साथ, उसको हम मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर ये मुट्ठी बन गया है तो रोगन सही मिला है। अच्छा। अगर ये मुट्ठी नहीं बनता, ठीक है, ये भुरभुरा के ऐसे गिर जाता है। मुट्ठी हाथ में मेरा नहीं आता मुट्ठी बना के। यानी इसमें थोड़ा सा रोगन और डलाएगा। लेकिन इसमें मुट्ठी बन रहा है, यानी रोगन मेरा सही डाला हुआ है। देखिए ये बन रहा है। बहुत अच्छा। यानी रोगन मेरा इसमें सही डाला हुआ है। अब इसमें जो चीनी का घोल हम बनाया है उसको डालना है। उसको थोड़ा थोड़ा करके इस आटे को सानना है उसी चीनी के घोल से। ओके। उसके लिए हम नीचे बैठेंगे। चलिए बोलिए मैडम। अब जो चीनी का घोल हम बनाए हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके इस आटे को मिलाएंगे। इसमें रोगन, सूजी, मैदा तीनों मिक्स हो गया है एकदम अच्छे तरीके से। अब इसमें चीनी का घोल हम बना लिए हैं गर्म पानी में। गर्म पानी है, ठीक है, गर्म पानी में चीनी पिघला है। अच्छा। ये 1 kg चीनी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको। अच्छा मैडम, ये कैसे पता चलेगा कि वो चाशनी नहीं बना है अभी? मैंने तार नहीं बनना चाहिए? नहीं, तार से मतलब नहीं, सिर्फ चीनी पिघलना है। अच्छा। सिर्फ जो ठेकुआ बनेगा, ठीक है, उसमें चीनी दिखना नहीं चाहिए। अच्छा। चीनी दिखने से क्या होता है कि जब हम रिफाइंड में इसको छानेंगे, तेल में इसको छानेंगे, तो जो छना के निकल तो जाता ही है, लेकिन जो चीनी दिखता है उससे चिपचिपापन आ जाता है, सट जाता है एक दूसरे में, तो लस्सा जैसा पकड़ लेता है, तो किसी को देने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। इसीलिए चीनी को पिघला के डालने से। हम समझ गए कि वो कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग जो बनाते हैं ना उसमें चीनी दिखता है। हाँ। है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। चलिए अच्छी बात है। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको यदि थोड़ा सा भी हमारे ऊपर तरस आ रहा हो तो दर्द को थोड़ा समझो भाई। इतनी गर्मी में बिना किसी फैन के मैडम जी इतना मेहनत कर रही हैं। ये खाने के उद्देश्य से नहीं होता है, सबसे पहले इस बात को आप लोग समझिएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के उद्देश्य से होता है। जो भी अगल बगल के सब्सक्राइबर हैं, चाहे तो आप हमारे साथ आ सकते हो, जो बनता है ज़रूर हम आपको खिलाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके सपोर्ट, है ना मैडम जी? इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, एक बात हम बोलते हैं मैडम, सब्सक्राइब करने का पैसा तो नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। लाइक करने का पैसा तो नहीं लगता है? नहीं लगता है सर। यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो देखने में भी क्या दिक्कत है आपको? तो फिर ये क्यों होता है कि आपका वीडियो ज्यादा है और सब्सक्राइबर ही कम है? या किसी को जानकारी का कमी होगा, उन लोगों को करने नहीं आता होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, चाहे कहीं भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं के लोग, या किसी को हम लोग से जलस होगा, इस वजह से भी हो सकता है कि ये लोग हमसे ज्यादा ऊपर ना आ जाए, आगे ना बढ़ जाए, इस वजह से। अरे भाई, ये बात, पहले एक बात समझ लो, जो भी लोग यदि इस तरह की जेलसी शो करते हैं तो मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मर्जी है, मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। आपको मन है तब देखिए, या नहीं मन है तो कोई बात नहीं। हम अपना प्रयास लेकिन रोकेंगे नहीं, ये हम आपसे कह सकते हैं। और यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है, वो ज़रूर हमें सपोर्ट करेगी। और यदि आप अच्छे हो, समझदार हो, बुद्धि से भरे हुए हो, तो कष्ट को ज़रूर समझिएगा, समझे? चलिए अभी देखिए, आटा मतलब जो उसका डो है लगभग तैयार ही होने को है ना मैडम? चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि वीडियो आपका
लंबा हो जाता है। और भाई आपके व्यूअर्स तो इतने आलसी टाइप हैं कि मतलब कमेंट करने तक का उनके पास टाइम नहीं होता है। आजकल सभी लोग बहुत बिजी पर्सन हैं। बिजी होना अच्छी बात है, लेकिन आप बिजी किस चीज में हो, कम से कम ये तो बता दो। हम बिजी हैं, लेकिन किस चीज में बिजी हैं पता ही नहीं तो इस बिजी होने का क्या मतलब है भाई? यानी झूठ बोलते हो, है ना मैडम? अभी बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। कैसे कहें हम? ऐसे तो आप हमेशा सही ही बोलते हैं। सही ही बोलते हैं नहीं, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड आई एम टीचिंग मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई मीट द मोस्ट ऑफ द पर्सन इन cities, so I have well experience. और ग्रामीण परिवेश में रहने का मतलब ये नहीं होता है, ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी अपना लिगेसी है, मेरा घर है, जमीन जायदाद है ना जी? आटे पर ध्यान दीजिए सर। आटे पर ही ध्यान दे रहे हैं। घर थोड़ी सी नाराजगी होती है मैडम, ऐसा नहीं है, हम समझते हैं, तभी तो रह रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, थोड़े सा नाराजगी होता है, इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल क्या रहा, कर सकते हैं? कोई फ्रस्ट्रेशन होने लगता है नहीं कि हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। आप इतना गर्मी में सड़ रहे हो, किचन में हालात क्या होगा आप समझ सकते हो। हम लोग का ड्यूटी है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी टू ऑल ऑफ यू, इफ आई हैव हर्ट यू देन प्लीज फॉरगिव मी। और यदि हमारी बातें अच्छी लगती हैं कि ये सच है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखिए, डो बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी ही हो गई है और कितना अच्छा बनकर आया है, देख सकते हो आप। जिस तरह से बिस्किट बनता है ना, उसके लिए डो बनाया जाता है, जस्ट लाइक वही है। यदि आप जानते हैं मैडम, इसमें खाने वाला सोडा डाल देते हैं ना आप थोड़ा सा। नहीं, खाने वाला सोडा इसलिए नहीं डालना है क्योंकि खाने वाले सोडे से लाल हो जाता है, ज्यादा लाल हो जाएगा, कच्चा ही रहेगा, लाल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इसी कारण में इसमें ऐसे डलाता नहीं है सर। इसमें सोडा नहीं डलाता। वो दही बड़ा बनाने में डलाता है। हाँ, वो फूलने के लिए। फूलने के लिए ये तो अपने आप फूलेगा। हाँ, ये तो अपने आप फूलेगा। इसीलिए जिसको बरत रहे हैं। बंद कर देता है। चलिए डो तो तैयार हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा मैडम, थोड़ा आप दिखाएं। इसका लोइया काटना है। चलिए चलिए देखिए, आपका डो तैयार हो गया। इतना सारा डो बनाना था, इस वजह से मैडम जी बैठ गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्टर हो। खड़े खड़े नहीं होता सर। हाँ, खड़े खड़े होना भी संभव नहीं था, 5 किलो अति था, तो उसको तैयार करना टफ जॉब है। बस आप सपोर्ट करो, और आपके लिए हमेशा हम लोग नए नए रेसिपी को लाकर दिखाते रहें, और अच्छे अच्छे वाले। देखिए जैसे आज बहुत अच्छा वाला आएगा है ना मैडम जी। चलिए मैडम, प्रोसेस थोड़ा स्टार्ट करो आप। इसको जला लेते हैं। पहले गैस फ्लेम को जलाया जा रहा है ना। हाँ। चलिए गैस फ्लेम देखो आप, कितना अच्छा लगता है, नीली नीली रोशनी निकलती है। और इस पे देखिए रिफाइन को चढ़ा दिया गया है, गर्म होगा तब तक। गर्म होगा तब तक इधर इसका डो जो बना हुआ है उसको पीसेस करेंगे, जिसको हमको डालना है। और ये देखिए सांचा, इसी को सांचा कहते हैं। मैंने जिस शेप में आप बनाना चाहते हो उस तरह के लकड़ी पर कटिंग बनाया हुआ है, आप उसके हिसाब से इस पे रखोगे। जैसे अभी दिखा रही है मैडम जी, दिखाइए मैडम। दिखाते हैं। ये इस पे भी थोड़ा सा रिफाइन लगाना पड़ता है क्या? हाँ, इस पे भी लगाना पड़ता है, अच्छा जरूरी है। अच्छा,
रख लिया आप? इसी में से ले लेंगे। चलिए कोई बात। चलिए देखिए रिफाइन को इस पे गिराया जा रहा है ताकि चिपके ना, है ना? हाँ, ताकि इसमें चिपके नहीं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इसमें बच गया है, ऐसे रख देंगे ना तो गिरा जाएगा। चलिए ये देखिए, चलिए माने कमल का फूल बनाया जाएगा। चलिए आप इसको कट कर रहे हैं छोटा छोटा पीस में। इसको इस तरह से हाँ काटते हैं। चलिए आप देख लो इस तरह से किया जा रहा है। उसके बाद इस पे रखना है। चलिए आप देखिए, पर इसको काट लेते हैं। मैदे का है इसलिए इसका लोइया ज्यादा बड़ा नहीं बनाना होता है। अच्छा, क्योंकि ये फैलता भी है? फैलता है ना। अच्छा। इसीलिए आटे का रहता तो बड़ा बड़ा बनता। हाँ। लेकिन ये मैदे का है इसलिए इसका लोइया छोटा ही बनेगा, दोनों हाथ से भी इस तरीके से बन सकता है। अच्छा, इसके लिए हम अभी अंशु को बुलाए थे। अच्छा, लेकिन आ रही हैं मैडम जी, थोड़ा सा गई हैं तो फ्रेश होने के लिए। चलिए ये देखिए, इसको अंगूठे की सहायता से दबाना है, प्रेस करना है ना? हाँ, फैला देना है। चलिए ठीक है, ये बन चुका है। चलिए ये देखिए क्या हुआ। इसको यहाँ रख देना है। हाँ, एक बार में कितना पीस डालिएगा मैडम? अभी तो कम, पहला बार में कम डालेंगे, 5-6 डालेंगे। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि सही तरीके से बन गया है तो धीरे धीरे बढ़ा देंगे। इस मेहनत को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो। प्लीज देखिए सर, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। ये देखिए दिल, सॉरी हार्ट, कमल का फूल बना है, लोटस। अब अगर इसमें बनाना चाहते हैं, हाँ, अब सेकेंड वाला ये देख लो आप, उसमें भी होगा। चलिए इसे प्रेस किया जाएगा, उसके शेप में आ जाएगा। तेल भी लगभग तैयार है, देखिए, है ना? चलिए देखिए कितना अच्छा आया सम। चलिए चौथा पीस। और ये थर्ड डाइस है, साचा जिसको आप कहते हो, उसका अलग शेप होगा। ये तीनों सेप बन सकता है सिर्फ इसको छोड़ के। अच्छा, इसमें लंबा हो जाता है? ये इसमें जैसे कि इस तरह का जो आकार होता है वो छठ पूजा में होता है, इसलिए इसको बनाना नहीं होता है। माँ छठ को समर्पित होता है इसलिए उसका यूज नहीं होता, दूसरे दिनों में नहीं किया जाता है ना? नहीं किया जाता, वो गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता है। हाँ, इसलिए चलिए आपके जो सब्सक्राइबर इसको देख रहे हैं उनको एक बार जरूर कहिए कि आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आप आओ और इसका मजा लो। हम पहला घानी निकलने के बाद बोलेंगे। अच्छा देखिए मैडम जी किनली का वाटर यूज करती हैं, यहाँ रखना होता है। अच्छा, पहले थोड़ा सा ईश्वर के लिए, हाँ, अग्निदेव के लिए, दोनों क्योंकि आप उनका सामान यूज कर रहे हो तो थोड़ा तो भाई उनको देना बनता है ना? बिल्कुल। चलिए देखिए। और दूसरा बात एक भी और है सर जी, इस तरह से रखा जाता है हमारे यहाँ। हाँ। इससे रोगन कम लगता है। वाह ये देख लीजिए भाई, देसी नुस्खा जिसको यूज किया जाता है बस किस लिए तो भाई क्या सर आप बना रहे सब चीज, मजाक उड़ा रहे? मजाक नहीं उड़ा रहा आपका। एक मेरा मित्र है रजनीश, उनकी मैडम है प्रतिभा मैडम, वो भी बार बार यही बोलते हैं आप मेरा मजाक उड़ाते हैं सर तो प्रतिभा मैडम होता है, इस तरह से रखा जाता है। अच्छा, जे गिलास में या कटोरे में पानी लेके उस पर एक लोहा रखा जाता है, हम लोहे का चाकू रख दिए हैं, उससे रोगन कम लगता है। चलिए यदि जो लोग नहीं जानते हैं और उनके हाथों से रोगन ज़्यादा लगता है तो प्लीज़ ट्राई दिस
ऐसे इस तरह का जो भी छानने वाला चीज होता है जी वो उसको बैठ के बनाना चाहिए। वो भी एक लॉजिक है कि बैठ के बनाने से रोगन कम लगता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सुविधा का सुविधा कमी नहीं है। हाँ। सुविधा कमी नहीं है। अभी हम लोग का वीडियो बन रहा है इसलिए मैडम बैठना नहीं चाह रहे हैं, वीडियो गड़बड़ा जाता है। कल इसी कारण वीडियो मेरा गड़बड़ा गया था। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं। देखिए अग्नि देवता के लिए जो हम लोग डाले वो निकाला गया है। एक आग के पास गया और एक पानी के पास गया। गरम हो गया पूरी तरह से। चलिए गरम हो गया है, देखिए डाला गया। वाह, कल जो हम निमकी बनाए थे वही रिफाइन इसमें बचा हुआ था। हाँ। उसी में बना रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा जी कि नमक वाला चीज बना है तो मीठा बना रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वीडियो को हम लोग बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये सिर्फ 2 घानी निकालेंगे सर। हाँ ये आ जाएगा तो फिर खत्म करेंगे, क्योंकि पहले से ही ये बहुत लेंदी हो रखा है। इधर तैयारी भी की जा रही है, कम से कम 10 पीस जाएगा एक बार में, है ना मैडम? नहीं, साथ ही डालेंगे। नहीं जगह है तो डालिए। जगह है लेकिन डालेंगे नहीं अभी, ये टूटने का डर रहेगा। अभी पहला खाने निकल जाएगा, उसके बाद हम भर भर के डालेंगे। इसको पलट देना है एक करके। अच्छा इतनी गर्मी में आग के पास रहना ही एक बहुत बड़ी बात है, और यदि कोई आपके लिए इस गर्मी में भी मेहनत कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना एक मतलब आपकी मजबूरी बन जाती है ना मैडम जी? बोलिए। देखिए इन पसीनों को आप देखो, पहले इन पसीनों को देखो। कोई आपके लिए मरता जा रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। एक हमने शायरी पढ़ी थी कि देखो वो चांद छिपकर करता क्या इशारे। इतना हम लोग करते हैं तैयो तो कुछ नहीं करते। देखो वो चांद छिपकर करता क्या इशारे, शायद यही कह रहा हो हम हो गए आपके। मंजिल को चल पड़े तकदीर के सहारे, दिल में सिवा आपके कोई ना हमारे। सच में प्यारी सी फैमिली जो यूट्यूब पर बनी है सोनी मैडम का, आप ही लोग इनके दिल में बसते हो, तो प्लीज आपको तो उन्हीं लोग को खुश करने के लिए ना इतना सारा काम कर रहा है। सही बात है, उन्हीं लोग को खुश करने के लिए इतना कर रहे हैं। चलिए अंशु मैडम भी आ गई हैं, बोलिए मैडम जी कुछ। बोले तो अबे इतना पसीना बहाते तैयो सपोर्ट नहीं करता, तभी सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं है ना? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। देखिए अंशु मैडम तक ये बात बोल रही हैं, तब तो आपको करना ही चाहिए। तो नहीं कीजिएगा तो ये अनहोनी हो जाएगा भाई, है ना मैडम जी? चलिए कलर आने लगा है। अच्छा मैडम ये इसको कितना देरी तक रखना होगा, कुछ बता सकते हो आप? कम से कम एक घानी को निकालने में 5 मिनट लग जाता है। इसको थोड़ा गैस की फ्लेम को कम करेंगे हम इसको पकने के लिए। अच्छा नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा, अंदर में कच्चा रह जाएगा और बाहर में पका हुआ दिखेगा कि ब्राउन हो गया, तो उसको निकाल देना पड़ेगा। लेकिन खाने में फिर दांत में जब सटने लगेगा यानी कच्चापन है, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा चलिए अंशु जी भी दीदी का सहायता करने के लिए आ गई हैं। नीचे रिफाइन है। अब दीदी को मतलब मन नहीं है कि अंशु अभी जाए, लेकिन मजबूरी है हम लोग की। क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं, हम लोग को मजबूरी है बस आपकी माता जी। मेरी माता जी खुश है। खुश हैं? अरे वाह, यही तो हम सुनना चाह रहे थे कि आपकी माता जी खुश हैं। चलिए यानी बहू जी जो हैं अंशिका मैम है ना, उनको आप वीडियो में तो देख ही लिए हो, उनका बर्थडे यहाँ हम लोग सेलिब्रेट किए थे। ठीक है ना? तो यानी सासू माँ का पूरा तरह से सपोर्ट कर रही हैं। तो बहू का काम ही नहीं होता है। हम यदि हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो अंशिका मैडम जी आपको हम यही थोड़ा देर के लिए सिखाना चाहते थे कि आप एक्टिव रहिए, आप ही को अब परिवार चलाना है। ये 2 बहन तो फिर अपने अपने घर पर सेट हैं। चलिए ये देखिए, ये अपने रंगत दिखा रहा है। रंगत दिखा रहा है। देखिए मैडम जी भी हमारी भाषा बोलने लगी। संगति का असर है। संगत का असर नहीं है, यूट्यूब का ही असर है। यूट्यूब फैमिली ने ही आपको बहुत सारा चीज सिखाना दिया। आज जानते हैं मैडम
बोलिए। यूट्यूब एक ऐसा साधन बना है जिसमें अब किसी चीज का ऐड करने के लिए किसी हीरो की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति अपना ठीक है, यदि अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन कर ले यूट्यूब पर तो वो एक हीरो है। अच्छा। और वो भी किसी भी चीज का ऐड कर सकता है। इसने आम और खास जो दो लोग होते हैं वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। यूट्यूब अमेरिका की प्रोडक्शन है, लेकिन इसने सारे देश को एक दूसरे से कनेक्ट करके रख दिया। हाँ, बात तो सही। पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। आज आप गांव में इस वीडियो को बना रही हो, लेकिन पूरा वर्ल्ड है जो इसको देख सकता है। दैट्स वाई आई थैंक्स टू यूट्यूब। बात तो सही कह रहे हैं आप। बात तो सही। और इवन ये है ना कि जो लोग इनकम का कोई जरिया नहीं ढूंढ पा रहे थे, यूट्यूब ने उनको साधन भी दिया, रोजगार दिया। तो ऐसे में तो भाई आपको इसको थैंक्स कहना बनता है। हाँ, कि आप अपना जो जानते हैं वही दिखाइए। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, काम करती हैं, वर्कर के तौर पर लोगों को खटवाती हैं, लो पेमेंट पर काम करवाती हैं। लेकिन यूट्यूब ने क्या कहा, आप बस जिस लेवल का मेहनत करोगे हमारा आपके साथ सपोर्ट है, बस आप मेहनत करो और घर पर ही करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और फिर देखो हम हीरो क्या चाहिए लोगों को। तो आई थिंक बिगेस्ट फर्म इन दिस वर्ल्ड इज यूट्यूब, जिसमें कहीं जाना नहीं होता है, बस आपको घर से ही सब कुछ कर लेना होता है। ये हो गया है। चलिए देखिए, ये हो गया है। इसको निकाल देते हैं। चलिए अब इसको निकाला जा रहा है। कम फ्रेम पे ही सीरिया ये। अच्छी बात है। चलिए देखिए, गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा लग रहा है देखने। अभी तो थोड़ा सा मुलायम लगेगा सर। अच्छा, कोई थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो कुरकुरा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अभी गर्म है ना। वो गर्म है, मुलायम इसलिए रहता है ना मैडम, क्योंकि उसमें जो आप चीनी डाले हो अच्छा वो किलमाइज हो गया है, वो पिघला हुआ है। धीरे धीरे जब ठंडा होगा ना तो टफ हो जाएगा, है ना। वाह, इसमें देखिए दाने दाने जैसे दिख रहे हैं आपको। सूजी है। चलिए इनको रखने के लिए ये देखिए टोकरी, ये हम लोग पेपर का यूज किए हैं। ऐसे तो हम लोग को ये पेपर यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए क्यों यूज किए कि उसमें ऑयल उसी में रह जाता है। हाँ, उसी में सब सोख लेना। चलिए सेकंड कहानी आपके बीच उपलब्ध। गरम है, रहने दो उसी में। इसको धीरे धीरे डालना होता है, ये ना कि एक के बार में सब डाल देंगे तो पूरा छीटा पड़ के मुंह का। और आपको इस बात के लिए थैंक यू बोला जा रहा है ना मैडम, क्योंकि आप रेसिपी बनाते ही नहीं हो। जो न्यू ब्लॉगर्स हैं, चाहे नए लोग हैं जो इसको देखते हैं, वो आपसे सीख भी रहे हैं। तो अब एक बार में सोचेंगे कि पूरा थाली डाल दें तो छीटा पड़ जाएगा ना। गरम कितना है, टूट भी जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे डालना होता है, इसमें हाथ जाए भी नहीं। अच्छा चलिए, एक आप बनाइए। मम्मी के दें कहा दम ऑब्वियसली देना चाहिए। अच्छा, पलट के काम करके जाएंगे। अब बेसी बेसी डलाएगा। एंसु घर लोगा हो गलो ना उतना घर ये रम रखिए के करके। चलिए सेकंड वाला भी अबाउट कंप्लीट है। मम्मी को दे देते। नहीं बढ़िया बना। नहीं, बहुत अच्छा है। अब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप अच्छा बनाए हैं। नहीं, उससे पहले अब जो गीत गाया नहीं, ऐसे हम एक जोक कर रहे हैं, यूट्यूब को सुना रहे थे, आपको नहीं सुना रहे थे। चलिए माता जी के लिए 2 पीस बस, ज्यादा नहीं। देखिए ठंडा हो गया ये। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए दीजिए मैडम जी इसको, देखिए ना, देख लीजिए एक बार। चलिए अंदर तक सीज गया। चलिए मम्मी को दिया जा रहा है। चलिए इधर अंशु भी अपने काम में लगी हुई है। हमको ये बनाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मजा आता है नहीं? हाँ, हम घर पे हम ही ठीक करते हैं।
अंशु जी इसमें काम में मस्त इनको लग रहा है, हमको लेकिन ये पसीने अच्छा से लगता है। तर-बतर। इधर आइए ना, और हमको अच्छा लगता है। चलिए मम्मी को सोनी मैडम ने दिया है। कैसा गरम है? मम्मी? कैसा है मम्मी? बहुत बढ़िया बना रहा है। बहुत बढ़िया मम्मी। आज मम्मी हम लोग के साथ रह भी गई थी, बहुत थक गई बेचारी। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को एक समस्या है बच्चों का, तो उसके लिए माँ है तो इसको तो प्रयास करना ही पड़ता है। लगता हो गया नहीं सर? जी। आपको क्या लग रहा है? निकाल देना चाहिए। 1 मिनट रुक आप जाइए। मेरा मजाक उड़ा रही हैं मैडम जी। 1 मिनट रुक जाइए। मतलब नहीं ज्ञान है तो आप नहीं 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 नहीं, मजे ले रहे हो। आपको पता है एक बात, हाँ। हम बहुत सारा चीज आप ही से सीखे हैं। अच्छी बात है। जैसे कि नूडल्स बनाना, हाँ। बिरयानी बनाना, लिट्टी सेक के बनाना, पनीर बनाना, बहुत सारा चीज हम आप ही से बट सीखे आई हैं। डोंट अंडा की वांट टू सब्जी टेक बनाना, एनी अंडा टाइप ऑफ क्रेज। हाँ, अंडा का सब्जी बनाने के लिए हम जानते थे, लेकिन कुछ कुछ उसमें अलग बताने वाला आप हैं, जो अभी हम रेसिपी दिए नहीं है, देंगे। चलिए। ये झूठी बड़ाई हो रही है। नहीं, सही में बुराई है। सही हो रहा है। हाँ, चलिए अंशु जी बोल रही हैं तो सही बोल रही हैं। आपका बुराई करके आपको क्या, हम सबको क्या मिलेगा? नहीं कुछ नहीं मिलेगा, तब आपका कैमरामैन भाग जाएगा बुराई करोगे तो। ज्यादा हो रहा है। है ना मैडम जी? जैसे कल भाग गए थे, कल भाग गए थे। तो कब तो आपको बुराई नहीं किए थे, मने मने किए होंगे। माने मने कर दिए होंगे आप लोग। बट ऐसा कोई नहीं। चलिए सेकंड आ गया, और दूसरा यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। देख बस लीजिए। आप इसको देख लो बढ़िया से, कितना अच्छा बना है। और प्लीज आप लोग लाइक करो, या। सब्सक्राइब करो, हम लोग को भी शेयर सपोर्ट करो, हाँ हम लोग को भी सपोर्ट करो। देखिए अंशु भी बोलने लगी है, मगर करते ही नहीं। करते ही नहीं है, गलत बात है। अंशु जब करिए कम से कम अंशु का बात मान लीजिए, हाँ, हम लोग को भी सपोर्ट करो। सपोर्ट करो आप। इतना बढ़िया बना रहे हैं। इतना बढ़िया बना रहे हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा है। बनाते बनाते तो बहुत टाइम हो गया। चलिए मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो अपने काम में लगे रहोगे, इतना देर तक हम लोग वीडियो नहीं रख सकते देखिए हैं कितना सुंदर है। ना। हाँ, कितना ना? सुंदर है। तो देखिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देख के बोलिए मैडम। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो दूर के हैं या पास के हों, हाँ। इनवाइट है मेरे घर पर हाँ, इस ठेकुआ के लिए हाँ, जो हम बनाए हैं। टेस्ट कर लीजिए आके टेस्ट कर लीजिए कैसा बना। कैसा बना है। हाँ, ये ठेकुआ है मेरा, हाँ। ठीक है। टेस्ट क्या मतलब, खाइए, आइए खाइए, जितना मन उतना। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोग को। चलिए थैंक यू मैडम, और सभी लोग प्लीज़ इनकी बातों को मानिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।